अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा कराता हूँ तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा। बैंकर साहब 3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने ही हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे। बैंकर, सतरी का कार्य तो पूरा करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाएं तो आपके घर ले जाएंगे या सर दफना देंगे। कस्टमर, लाख लानत तेरी सोचते। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई। डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा, फिर ड्रिप की तरफ इशारा करके बोला, सर ये पेट्रोल पर चल रहा है। एक लड़का लड़की होटल में गए। वेटर, क्या लोगे। लड़की, सब्जी वाली रोटी। वेटर, व्हाट। लड़का, गांव की है, पिज्जा मांग रही है। ट्रेन में एक लड़के ने टिकट चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे नवाबशाह स्टेशन पर उतरना है, प्लीज मुझे जगह देना, और अगर मैं ना जागूं तो मुझे जबरदस्ती उतार देना। सुबह मेरा इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो नवाबशाह निकल गया था और हैदराबाद आ गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियां देने लगा। लोगों ने टिकट चेकर से कहा, ये तुमको इतनी गालियां दे रहे हो और तुम चुपचाप हो, कुछ कहते क्यों नहीं। टिकट चेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने जबरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। एक जंगल से एक काफिला गुजर रहा था। अचानक शेर आ गए और उन्होंने एक एक करके सबको खा लिया। एक बूढ़ी औरत रह गई। उस औरत ने परफ्यूम निकाल कर आग लगा दी, जिसे देखकर शेर पीछे हट गए। परफ्यूम खत्म होने पर आग भी बुझ गई। शेर दोबारा इस औरत की तरफ बढ़े तो इस औरत ने मोमबत्तियां जला ली। शेर फिर पीछे हट गए। अचानक एक बुढ़ा शेर आगे बढ़ा। सबसे कहा, ठहरो, मैं इस बूढ़ी औरत को जानता हूँ। और उसे आगे बढ़े और होते इस औरत के पैरों में गिर कर कहा, बदापा, मेरे दांत गिर रहे हैं, कोई अच्छा सा टोटका तो बता दो। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है। चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरा प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि अपनी दूरी नजर दे भी कुछ नहीं आंदा, तीजी गल है कि एवें जिहा बगैर जुतियां जमीन ते रखा करो, मैंने विच ना पाया करो। जज, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। मुझे आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन, 50 करोड़ रुपए, यूके का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना नानी कहे और मुझे पापा, और इन सब की शादी करवा दो। इसके बाद जो फैसला मुझे दो मंजूर है। जज, मेरी कोई बेटी नहीं है, लड़का दो साले को। पठान ने पहली बार रोज़ा रखा। दोपहर में नडाल हो गया और एफएम रेडियो कॉल की होस्ट बोली, जी कॉलर, क्या सुनना पसंद करेंगे। पठान बोला, हमको मगरिब का अजान सुना दो। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी तो छोटी बच्ची ने रिसीवर उठाया। किसी ने पूछा, बेटा आपके अब्बू से बात हो सकती है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं है। दोबारा पूछा गया, बेटा और कोई है जिससे मैं बात कर सकूं। बच्ची ने जवाब दिया, जी मेरी बहन है। अब जिंदमेरी ने कहा, उसे ही बुला दो। बच्ची फौरन बोली, माफ कीजिएगा अंकल, मैं उसे चूल्हे में से उठा नहीं सकती, वो बहुत मोटी है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्राप सीन बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं इसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और ऐसे से कहा, चंदा।
وہ مسکرائی، میں خوش ہو گیا، وہ اندر گئے اور میں واپس آئی اور پھر اس نے 100 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے حالت سے پوچھا یہ کیا؟ وہ مسکرا کر بولی چندہ۔